दोस्तों कहानी शुरू होती है 26 नवंबर 1921 में, जब कालीकट मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया में वर्गीस कुरियन का जन्म होता है। कुरियन ने अपनी पढ़ाई गोपीचेट्टीपालयम के डायमंड जुबली हायर सेकेंडरी स्कूल से की, जहां उसके पिता एक सिविल सर्जन का काम करते थे। इन्होंने 1940 में लॉयला कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन पूरा किया और मद्रास यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। कुरियन इंडियन आर्मी में इंजीनियर के रूप में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों से वह आर्मी में ज्वाइन नहीं हो पाया और जमशेदपुर में टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट में काम किया। कुरियन पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ बहुत मेहनती था और एक दिन कुरियन को डेयरी इंजीनियर करने का मौका मिला। लेकिन कुरियन का मन डेयरी इंजीनियर में नहीं बल्कि मेटलर्जरी इंजीनियर बनने का सपना था और यह उसे सरकार द्वारा दी गई स्कॉलरशिप से पढ़ने का मौका मिला था। उन्हें डेयरी इंजीनियर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जाना था, लेकिन उससे पहले बैंगलोर में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और यूएसए जाकर मिशिगन स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी से डेयरी इंजीनियर करने के बाद भारत वापस आया। कुरियन ने आगे जाकर कैराडिस्ट्रिक्स कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड की स्थापना की, जो बाद में जाकर अमूल के नाम से जाना गया। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। कुरियन ने नेस्ले के निमंत्रण पर साल 1956 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कहने पर स्विट्जरलैंड गए, क्योंकि नेस्ले भारत में गाढ़ा दूध बनाने के लिए दूध पाउडर, चीनी और अन्य मटेरियल इंपोर्ट कर रहा था। कुरियन ने नेस्ले से भारत में इंपोर्ट कम करने और लोकल जगहों से खरीदे भैंसों से गाढ़ा दूध बनाने और ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों को जोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि नेस्ले और ग्लैक्सो कंपटीशन में बहुत आगे था। कुरियन के कई महीनों की मेहनत में पानी फिर गया, सरकार उनका साथ नहीं दे रही थी। फिर कुरियन एचएम दलाया से मिलता है, जो अमेरिका में उसका क्लासमेट था। दोनों ने मिलकर भैंस के दूध से स्किम्ड मिल्क पाउडर और कंडेंस मिल्क बनाने की अलग प्रक्रिया एडवांस करता है, जिससे दूध में ज्यादा टेस्ट और कम पैसों में सबको अवेलेबल कराया जा सके। और अक्टूबर 1964 को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अमूल कैटल फीड के उद्घाटन के लिए आनंद आते हैं। उस समय उन्होंने डेयरी किसानों से अमूल के बारे में जानकारी लेता है और लोगों ने अमूल की अच्छी फीडबैक मिलती है, जिससे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री खुश होकर देश भर में इसकी खबर पहुंचाने का काम कुरियन को सौंपता है, जिसके लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) की स्थापना की गई और इसका लीड कुरियन ने किया। कुरियन ने आगे चलकर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ से बात करके इसकी ऐड करता है और 1970 से 1979 के बीच उसने सबसे बेहतरीन जगहों को चुना, जिसमें 18 जगहों को ज्यादा फोकस किया। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन में बहुत लोगों को जोड़ा, जिसके तहत अमूल की सेल 6 गुना बढ़ गया और इसी तरह गांव शहर हर गलियों में अमूल चलने लगा। लगभग 43,000 गांवों में इसकी सप्लाई होने लगी। धीरे धीरे भारत 1998 में वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन गया। इन सब मेहनत और इनके हुनर को देख भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, वर्ल्ड फूड प्राइज, पद्म विभूषण से सम्मानित किया और इनके ऊपर कई पुस्तकें लिखी गई। अनफिनिश्ड ड्रीम, जो टाटा मैकग्रू-विल ने लिखा था, और 2005 में आई टू हैड अ ड्रीम। उसके बाद इनकी मृत्यु 9 सितंबर 2012 को 90 साल की उम्र में एक बीमारी के कारण हो गया। तो दोस्तों, ये थी अमूल और भारत से विभिन्न देशों तक पहुंचाने वाले वर्गीस कुरियन की कहानी, जिन्होंने अपनी बुद्धि और मेहनत से अमूल की स्थापना की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।